नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा एक बार पुनः आपका चंद्रा एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका संबंध वास्तु से है और भूमि परीक्षण से है। वास्तु योग भूमि की परीक्षण विधियां क्या हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और जैसा विश्वकर्मा प्रकाश में मतलब जो प्रामाणिक है उसी की चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारे भारतीय समाज में बहुत सी विधियां प्रचलित हैं और हमारे विद्वान पंडित अपने ज्ञान के हिसाब से, जो उनको बहुत सा ज्ञान है उसके हिसाब से भूमि का परीक्षण करते हैं और वो सभी सही भी हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम विश्वकर्मा प्रकाश में जाके देखें कि शास्त्र क्या कहते हैं। तो उसमें से 2-3 विधियां आपके लिए लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप इनको अपने यूज़ करेंगे जब कभी आप भूमि खरीदेंगे, भूमि का परीक्षण करेंगे। आसान सी हैं और प्रामाणिक भी है। तो विश्वकर्मा प्रकाश के श्लोक संख्या 62 से लेकर 65 तक के बीच में विधियां बताई गई हैं। तो आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली विधि में ऐसा कहते हैं कि 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद लीजिए। आप खुद भी खोद सकते हैं या अगर आपके पास कोई वहाँ मिस्त्री मजदूर है उससे भी खुदवा सकते हैं। फिर उसकी जो मिट्टी बाहर निकली उसको साइड में रख लीजिए। थोड़ी देर के बाद पुनः उस गड्ढे को उसी मिट्टी से भर दीजिए। अब यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। अब तो जब गड्ढा भर दिया गया तो गड्ढा भरने के बाद ये ध्यान दीजिए कि उस मिट्टी से गड्ढा पूरा भर गया और कुछ मिट्टी अगर शेष रह गई या वो गड्ढा थोड़ा ऊंचा हो गया तो वो भूमि वास्तु के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। आप उसमें अपना मकान निवास बना सकते हैं। यदि मिट्टी भरने के बाद गड्ढे में थोड़ी जगह रह गई, ऊपर से मान लीजिए दब गया, तो ऐसा कर सकते हैं आप, या बराबर लेवल का आ गया मान लीजिए, तो वो भी ठीक है। मतलब मध्यम फल देगी, बहुत एक्सेलेंट काइंड की वो लैंड नहीं होगी, मध्यम होगी। लेकिन अगर मिट्टी भरी, अभी हमने गड्ढा खोदा था 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा, 1 फुट गहरा, अभी मिट्टी भर रहे हैं और देख क्या रहे हैं कि थोड़ी सी वो खाली रह गया गड्ढा, तो ये ज़मीन अशुभ है। तो ऐसी ज़मीन शास्त्र कहते हैं, जैसा मैंने बोला विश्वकर्मा प्रकाश के श्लोक संख्या 62 से 65 प्रथम अध्याय में ऐसा लिखा है कि यदि ऐसी गड्ढा भरे गए और थोड़े खाली रह गया तो ऐसी भूमि को तत्काल आप रिजेक्ट कर दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए कि भाई ये ज़मीन हमें नहीं लेनी, नहीं खरीदनी, या हमें यहाँ पे घर नहीं बनाना है। दूसरी विधि कहते हैं कि आप वही पुनः 1 फुट गड्ढा उसी प्लॉट पे आप खोद लीजिए, 1 फुट लंबा, 1 फुट गहरा और 1 फुट चौड़ा। गड्ढा खोदने के बाद उसको गड्ढे को जल से भरवाइए, या स्वयं भरिए या भरवाइए, वो गड्ढा पूरा भर जाना चाहिए। जब गड्ढा भर जाए तो आप तेज़ी से, ऐसा शब्द आया है उसमें कि आप तेज़ी से 100 कदम आगे जाइए और वहाँ से लौट कर आइए और आकर आप गड्ढे को देखिए, उसमें जल का मूवमेंट भी देखिएगा। बट हमें क्या देखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चर्चा करेंगे बाद में। हमें ये देखना है कि अगर उसमें वो जल भरा है और लेवल पानी का मेंटेन्ड है गड्ढे में, तो वो भूमि सर्वश्रेष्ठ है। आंख बंद करके खरीद लीजिए। अगर वो ज़मीन सूखने लगी, तेज़ी से जल स्तर आपने देखा कम हो रहा है या धीमे धीमे कम हो रहा है, बट कम हो रहा है, अगर जल स्तर कम हो रहा है तो ये बहुत अच्छी भूमि नहीं है, इसको मध्यम कह सकते हैं। लेकिन अगर वो फटाक से थोड़ी देर में सूख गया और पता लगा आपको क्रैक्स भी दिखने लगे, तो आप तत्काल ऐसी भूमि के लेने से मना कर सकते हैं। ऐसा भी कई जगह मैंने देखा लोग करते हैं कि ओवरनाइट जल भर के छोड़ देते हैं और अगले दिन सुबह आके देखते हैं। अगर वो लेवल मेंटेन रह गया तो वो ज़मीन बेस्ट है, खरीद लीजिए। लेवल थोड़ा कम हुआ तो विचार करिए, और अगर सूख गया, पानी ही नहीं दिख रहा है साहब, पानी अंदर चला गया और क्रैक्स पड़ गए, तो ऐसी भूमि को लेने से हमें बचना चाहिए। एक अन्य उपाय जिसकी चर्चा की है विश्वकर्मा जी ने, कि आप 1 फुट गहरा, 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा गड्ढा खोद लीजिए, उसको मिट्टी या गोबर से लीप दीजिए बढ़िया से, और उसमें एक कच्ची मिट्टी का, मतलब पकाया हुआ ना हो, मिट्टी का दिया ले लीजिए और उसमें 4 बत्ती वाला हो, मतलब चारों तरफ बत्ती हो, और शुद्ध देशी घी भर के, ढेर सा, मतलब ओवरनाइट चल सके, भर के उसमें दिया जला दीजिए और चारों बत्ती जला दीजिए। सुबह जाकर देखिए, अगर चारों बत्ती जल रही है तो ये भूमि सर्वश्रेष्ठ है, आपको इसको ले लेना चाहिए
और अगर उसमें से कोई भी दिया बुझ गया है तो इसका मतलब उस दिशा में, उस भूमि में कोई ना कोई दोष है। और अगर एक से ज़्यादा बत्तियां बुझ चुकी हैं तो आपको ऐसी भूमि को लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ऐसा भी कहते हैं कि जब गड्ढे वो किया और गड्ढे में क्या निकला, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये वहीं पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि देखिए, गड्ढे में स्वच्छ मिट्टी निकले तो बहुत अच्छा है, गड्ढे में पत्थर वगैरह निकले, जेम स्टोन मिल जाए आपको, सोने चांदी के टुकड़े मिल जाए, कोई मेटल मिल जाए, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर वहाँ पे हड्डी, कोयला, जली हुई लकड़ी, रुई के टुकड़े, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो ऐसी भूमि को लेने से बचना चाहिए। और यदि आप ले रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट पंडित से, वास्तुशास्त्री से सलाह करने के बाद और भूमि का शुद्धिकरण कराने के बाद ही ऐसी भूमि को आप खरीदें। तो ये विश्वकर्मा प्रकाश के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तु योग्य रहने के लिए आवास निवास के लिए भूमि लेनी है तो कैसे परीक्षण करें। आगे फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमें इंडस्ट्रियल लैंड लेना है या कृषि योग्य भूमि लेना है तो उसकी फर्टिलिटी वगैरह देखते हैं। अब इंडस्ट्रियल है या फैक्ट्री के लिए तो उसमें भूमि में फिर हम वहाँ पे रजस, तमस और सतोगुण की भी चर्चा करेंगे और देखेंगे उसमें रजस कितना है, क्योंकि आप वहाँ फैक्ट्री या इंडस्ट्री बनाने वाले हैं। तो इसमें इतना ही कि आपके निवास आवास के लिए आज हमने चर्चा की। शेष फिर कभी तो लिखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। और फिर अगर ऐसे आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे फ़ोन करें। मेरा नंबर है 9739428312। धन्यवाद। फिर कभी किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।